सबसे पहले शिल्पा जी के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, उसके बाद राजेश सतपुते के पास चला जाएगा एफएन सुपरस्टार के लिए। चार्ट का चमत्कार आज मानस संभालेंगे और शरद अवस्थी से लेंगे मिड कैप फंडा। शिल्पा जी, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। यहाँ पे अनुजी सस्ता ऑप्शन मेरा महिंद्रा एंड महिंद्रा में रहेगा। एमएनएम में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, काउंटर 2900 के अराउंड है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि इवेंचुअली जुलाई सीरीज़ में ये आपको 3000 तक वापस मूव करते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे 2920 का कॉल ऑप्शन जुलाई सीरीज़ का हम लोग लेंगे, जो रफली 94-95 में अभी ट्रेड कर रहा है। यस, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप 75 का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 120 का। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 140 तक के भी लेवल्स आएंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एमएनएम पर एक पर्सपेक्टिव 2920 का कॉल लेने की सलाह। एफएनओ सुपरस्टार राजेश जी बताइए। रशीदा जी, देखिए मैं आज थोड़ा शॉर्ट के मूड में हूँ, तो यहाँ पे देखिए सेल करूंगा इंडसइंड बैंक को। सुबह में ये एक सेल ही था, उसके बाद एक पॉज मिला, थोड़ा पुल बैक मिला, तो आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे फॉर द स्विंग ट्रेडर्स। तो यहाँ पे सेल करेंगे इंडसइंड बैंक। 1493 चल रहा है, तो स्ट्रक्चर 1500 के नीचे वीक हो जाता है, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 1515 का। और मेरे हिसाब से जिस तरह से इसका पैटर्न पैन आउट हो रहा है, इसका टारगेट होना चाहिए 1460 इनिशियली, जो कि इसका 200 डीएमआ है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर इसे वक्त दे, तो चांसेस है कि 1430 1435 तक जाए। तो थोड़ा वीकनेस जो है आप कह सकते हैं कि इंडसइंड बैंक में रहेगा। यस, इंडसइंड बैंक आपका सेल कैंडिडेट है। चलिए अब चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए और मानस की ट्रेड पिक करेंगे। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर खरीदारी करनी है। 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिले हैं, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 3030 आपके स्टॉप लॉस रहेंगे, ये कैश लेवल्स हैं, और 3250 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज में। 3100 वाला कॉल ऑप्शन जुलाई मंथ का, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 165 रुपए पे वो ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 124 रुपए के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करिए 245 रुपए के टारगेट के लिए। डिस्क्लोजर ये है कि ये ऑप्शन हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है। ओके, चलिए तो ये डिस्क्लेमर भी हो गया मानस की तरफ से। अब शरद जी के पास चला जाए मिड कैप फंडा के लिए। शरद जी बताइए, क्या पिक किया? जी, हमारा आज का मिड कैप फंडा है आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी। रीसेंट लिस्टिंग है, 3500 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। कंपनी अनमैन्ड एरियल व्हीकल या ड्रोन्स बनाती है, वर्टिकल टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग की कैपेबिलिटी के साथ। टोटली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से डेवलप प्रोडक्ट्स हैं। डीप टेक की क्वालिटी में आप इस कंपनी को सेगमेंट में आप इस कंपनी को क्वांटिफाई कर सकते हैं। लगभग 93% बिजनेस डिफेंस से आता है, जहाँ पे वो मैपिंग, सिक्योरिटी, सर्विलेंस इस टाइप के कामों में काम आते हैं। कंपनी ने रिसेंटली पोस्ट इशू अपनी कैपेसिटीज को एनहांस भी किया है, और यूएस में भी अपनी प्रेजेंस को एनहांस किया है, जिसका असर आपको नंबर्स में आने वाले समय में दिखना चाहिए। जो कंपनी की टोटली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, और जिस टाइप की ब्लू फायर लेवल और ब्लू फायर टच, दो उनकी टेक्नोलॉजीज हैं, मेन सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं। कंपनी मार्केट लीडर है इंडिया में, और ग्लोबली भी 5th रैंक करती है। लगभग 50% मार्केट शेयर है उनका इंडिया में। हमें लगता है कि ये एक काफी डिसेंट और हाई ग्रोथ सेगमेंट रहना चाहिए। ड्रोन्स इंडिया में लगभग 4 से लगभग 23 के आसपास, 23 बिलियन के आसपास हो जाएंगे अगले 4 से 5 साल में। तो मार्केट में ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए, 4-5 टाइम्स यहाँ से, जिसका फायदा ऑब्वियसली मार्केट लीडर होने की वजह से इस कंपनी को भी मिलना चाहिए। और यूजेज हमारे हिसाब से लगातार बढ़ता रह रहा है, चाहे सिविल में हो चाहे डिफेंस में हो। काफी लॉजिस्टिक्स कंपनीज को भी रिसेंटली काफी अप्रूवल्स मिले हैं ड्रोन्स वगैरह यूज करने के, टेस्ट फ्लाइट्स वगैरह यूज की गई हैं। तो मुझे लगता है ये काफी हाई ग्रोथ एरिया रहना चाहिए इस कंपनी के लिए, और यूएस वाली जो एक्सपोजर है वो भी एडेड एडवांटेज होगी इनके लिए। तो हमारा ये मानना है कि इसको एक मल्टीबैगर आइडिया की तरह लेके चलना चाहिए, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी। अगर कंजर्वेटिवली एक टारगेट असाइन नहीं करना हो, तो मेरे हिसाब से पहले 1500 रुपए के आसपास के फर्स्ट टारगेट्स लेके, बट मेरे हिसाब से ये एक मल्टीबैगर आइडिया की तरह आपको ट्रीट करना चाहिए। अगले 4 से 5 साल काफी रोबस्ट रहने चाहिए स्पेस के लिए। ओके, तो आइडिया फोर्ज में एक अपॉर्चुनिटी, 4.5 से 5% के गेंस। उधर फटाफट से वो सारे ट्रेड्स में आपके लिए रिकैप कर रही हूँ। शुरुआत हमने ऑफकोर्स सस्ता ऑप्शन शिल्पा राव के साथ की। एमएनएम पर एक कॉल 2920 खरीदने की।
120 और 140 का टारगेट यहाँ पर रहेगा। इसके बाद राजेश जी ने दिया है इंडसइंड बैंक शॉर्ट साइड का ट्रेड, लेकिन 1460 और 1430 तक फिसलने की संभावना है इधर। मानस जायसवाल को पसंद है गोदरेज प्रॉपर्टीज 3250 का टारगेट, और साथ ही अभी आइडिया फोर्ज पर एक पर्सपेक्टिव आता हुआ जहां पर एक मौका तेजी का भी बन रहा है। तो ये है आपके लिए 4 का चौका। चलिए बात करते हैं टेलीकॉम कंपनियों की।